नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन जो लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए थे, जो अभी हाल ही में यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है। जो उसमें पूछे गए थे हिंदी के 25 क्वेश्चन, उसको हम देखने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। देखिए, यह एक इसका अर्थ पूछ रहा है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हरि मोहन को रुपए देता है। देखिए, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो देखिए, पहली बार आप देखेंगे तो अगर आपको लगेगा कि ये तो कर्म कारक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को, जो कर्म का परिसर्ग है, चिन्ह है, वो को है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हरि मोहन को रुपए देता है। यहाँ पे देने का, रुपए देने का बात कर रहा है, संप्रदान। यहाँ पे संप्रदान कारक है, किसी को रुपए प्रदान कर रहा है। जब भी कहीं प्रदान आए, कोई चीज़ प्रदान किसी को दिया जाए, तो वहाँ पे और वापस ना लिया जाए, तो उसमें संप्रदान कारक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है, अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी है। अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी है, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्य गुलाबी, बी प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर, सी सिंदूर कॉमा आग, डी सूर्य कॉमा नवीन। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रातःकालीन सूर्य कॉमा सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। देखिए, इसमें अशुद्धि पूछ रहा है, यह वाक्य दे दिया है और इसमें अशुद्धि पूछ रहा है। देखिए, इसमें अशुद्धि है अनेकों, क्योंकि अनेकों कोई शब्द नहीं होता। आपने अनेक कह दिया, उसका मतलब अनेक हो गए, अनेकों नहीं होता, अनेक होता। तो यह सी गलत है, इस वाक्य में अशुद्धि है, अनेकों नहीं अनेक होता है। अगला क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अक्षर। अक्षर तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो वाक्य देख लेते हैं, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। इसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें मृत्युदंड की सजा हुई। अगर हम बोल दे रहे हैं मृत्युदंड, तो सजा बोलने की, सजा लिखने की जरूरत नहीं है। उसे मृत्युदंड हुई, इतना काफी है, सजा लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में एक सजा है। तो ऑप्शन ए अशुद्ध है। अब बी देखते हैं, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। देखिए, ये भी गलत है, इसका होना चाहिए यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। ओके, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन चौथा है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। देखिए, इसका ये भी गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। तो चौथा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। लेकिन जो यूपी ट्रिपल एस सी ने इसका आंसर दिया है, इसमें चारों को गलत माना है यूपी ट्रिपल एस सी ने। लेकिन जो मैंने लगाया था एग्जाम में, मैंने लगाया था विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, तो मैंने लगाया था बी ऑप्शन। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ने इसका डी ऑप्शन करेक्ट दिया है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, इस चारों को गलत माना है। तो आप देख लो।
अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ है 7 to 11। कि पैराग्राफ बहुत आसान था, इसको आप पढ़ेंगे एक बार, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी माना है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके धर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद व एवं उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। देखिए, ये पैराग्राफ था जिसे मैंने पढ़ा। अब चलिए इसका आंसर देते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ हम आएंगे तो हम देखेंगे। देखिए, किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। देखिए यहाँ पे दिया है, असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। कोई भी आप काम करें वहाँ असफल रहेगा तब भी आपको एक अनुभव हो जाएगा, उस चीज का अनुभव हो जाएगा। तो इसमें क्या है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो देखिए, असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, अनुभव की संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। देखिए, मनुष्य को इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना और उपयोगी सभी। जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे माना, किसे कहा। देखिए, हमने यही पढ़ा है कि अब मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी माना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, असफलता। जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें निकल के आएंगे, बस आपको ध्यान रखना है क्या है क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, और उसके बाद फिर से आपको कम से कम 1 से 2 बार आपको पढ़ना है और आंसर देना है, करेक्ट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। देखिए, इसके 4 ऑप्शन हैं। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। बी, जो परिश्रम से जी चुराते हैं। जो नित्य व्यायाम नहीं करते। डी, जो धन दौलत नहीं कमाते। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता किसमें है। इसके 4 ऑप्शन हैं। हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। डी, दूसरों से अपना काम निकालने। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में ही जीवन की सार्थकता है। उस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखिए, संधि विच्छेद में मैं आपको एक बताऊं क्या करना होता है। जो भी शब्द है उसको ऐसा उसका संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा उसको तोड़िए कि जो भी जिसमें भी वो टूटे। जैसे पत्र प्लस, जैसे ये है वर्ड, इसमें पत्र प्लस अलय दिया है, पत्रालय। पत्रालय अगर हम मान लें तो पत्रालय में ऐसा तोड़िए कि उसका एक अर्थ निकले। जो भी टूटे, जैसे ये टूटा पत्र प्लस अलय,
इन दोनों का एक अर्थ निकलना चाहिए, एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए और ये वर्ड एग्जिस्ट करते हो हिंदी में। तो संधि विच्छेद का मतलब ये होता है कि ऐसा तोड़िए जिसका कोई अर्थ निकले और दोनों जिसमें आप तोड़ रहे हैं उसका कोई वो हिंदी में एग्जिस्ट करता हो, उसका अर्थ निकले। देखिए अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो पत्र प्लस अलय। देखिए पत्रालय का होता है पत्र प्लस आलय, यहाँ पे अलय लिखा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है मरण प्लस असन। देखिए इसका होता है मरण प्लस आसन, मरणासन का होता है मरण प्लस आसन, तो ये गलत दिया है, इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है और यह गलत वर्ड है। मतलब ये जो अगर हम त्रुटि के हिसाब से बोले तो इसमें त्रुटि है, इसमें आसन होगा। अगला है वीर प्लस अंगना। देखिए इसमें अगर देखिए वीरांगना का तो वीर प्लस अंगना, यह भी वर्ड सही है, यह भी वर्ड सही है और इन दोनों के प्रॉपर अर्थ निकल रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यथा प्लस आर्थ। देखिए यथार्थ का होता है यथा प्लस अर्थ होता है, अर्थ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा, ये अर्थ होता है, तो यहाँ पे यह गलत है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं अर्थ होता है। मतलब ऐसा तोड़िए कि जिसमें भी आप तोड़ रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले और जो भी वर्ड है उसका वो एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर होना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछ रहा है कब्र में पैर लटकाना, तो इसका सही आंसर है मृत्यु के समीप होना, ऑप्शन ए। मृत्यु के समीप होना का मतलब कब्र में पैर लटकाना। अगला क्वेश्चन है निम्न में सलाका का तद्भव रूप है। सलाका का तद्भव रूप है, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सलाई। सलाई सलाका का तद्भव रूप है। मैंने सलाका लगाया था जो गलत था, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में सलाई इसका आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। जो आनंद शब्द है इसका उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका उचित पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए मोद और हर्ष। मोद मीन्स भी आनंद होता है और हर्ष मीन्स भी उल्लास आनंद होता है। अगला क्वेश्चन है अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया किस समास का उदाहरण है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या होता है? देखिए द्विगु समास का पहला जो शब्द होता है ना पर्यायवाची होता है, जो पहला वर्ड होता है क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक, तो जैसे चौराहा हो गया, चार राहों का समूह, तो चौ यहाँ पे संख्यावाची है। ठीक, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है 17 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं? देखिए इसको बचाने के लिए आप करते हैं, आप ट्रिक यूज करते हैं मेरा मेरी बड़ा बड़ी अच्छा अच्छी। ओके, तो जब आप ऐसे निकालेंगे मेरा मेरी बड़ा बड़ी अच्छा अच्छा अच्छी, ठीक, अगर आप मेरी योजना बड़ी योजना, तो इसमें सही आंसर आपको निकल के आएगा संबल। संबल स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? देखिए तो इसके चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन है सांझ और दोपहर, नो, तो ये दोनों ही गलत है। बी है कृपण और दाता। देखिए कृपण का मतलब कंजूस होता है और दाता का मतलब दान देने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सही है, सही विलोम युग्म है ये दोनों। अगला क्वेश्चन है जीवन पति का समानार्थी शब्द है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो यूपी ट्रिपल एससी ने दिया पति स्वामी। अगला क्वेश्चन है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, तो इसका सही आंसर है अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विवाह। पंखा, पंखा का बहुवचन क्या होगा? देखिए पंखा का बहुवचन क्या होगा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ।
देखिए एक तो होता है बिंदी, यह बिंदी है, एक चांद बिंदु होता है, ठीक। तो यह चांद बिंदु है, जो यह होता है यह चांद बिंदु होता है, ठीक। जैसे यह जो होता है यह चांद बिंदु होता है, ठीक। और यह बिंदु होता है ए, एक सिंपल बिंदु होता है। तो आपको कब क्या लगाना है, देखिए जब भी आपको ह्रस्व स्वर मिले, मतलब छोटा स्वर मिले, लघु स्वर मिले, तो आपको जैसे यहाँ पे यह लघु स्वर जैसे प, तो आपको यूज करना है बिंदी, आपको यूज करना है बिंदी। और जहाँ पे आपको दीर्घ स्वर मिले, जैसे आँख, आँख अगर हम लिखेंगे आँख, ठीक। तो आ क्या है, आ पे यह एक दीर्घ स्वर है ना, तो इसमें हम चांद बिंदी लगाते हैं, इसमें चांद, क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर है। अगर यही जैसे पंख है, पंख में क्या है यह लघु स्वर है, छोटा स्वर है, इसलिए हम बिंदी लगा रहे हैं। तो पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखा का बहुवचन पंखे होंगे, लेकिन हम यहाँ क्योंकि यहाँ ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है, इसलिए हम बिंदी लगाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा तोड़िए कि जिसका कोई अर्थ निकले और वह हिंदी में एग्जिस्ट करता हो, जिसमें आप तोड़ रहे हैं वो वर्ड। इसका अगर हम तोड़ेंगे तो दुशासन का दु प्लस शासन, शासन तो एक सही वर्ड है, और दु यहाँ पे ये बिंदु लगेगा, तो यही सही वर्ड है दुशासन, इसको ऐसा तोड़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसके चार ऑप्शन है भाग्यमान, देखिए इसका सही होता है भाग्यवान होता है, ठीक। ये गलत है। रामायण, रामायण नहीं, रामायण होता है, रामायण। सी लालायित, इसका सही आंसर है लालायित, ऑप्शन सी। वाल्मीकि ऐसे नहीं होता है, वाल्मीकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, चौथा ऐतिहासिक। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। देखिए इसके चार ऑप्शन दिए गए, 1 2 3, 1 1 2 4, 1 2 3 3 4 2 3। देखिए अधोगति सही शब्द है, अधोगति, तो देखिए यह गलत है और दूसरा भी गलत है। इसके सही आंसर ऑप्शन सी 3 और 4, विस्मरण और हितैषी, यह सही वर्ड है। तो दोस्तों यह था हिंदी के 25 क्वेश्चन जो लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। और सर दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एस सी ने अपनी आंसर कुंजी दी है उसके हिसाब से मैंने इसमें 22 क्वेश्चन, हिंदी में 22 क्वेश्चन सही करके आया है दोस्तों। सो आप भी बताइएगा कि आपके हिंदी में कितने करेक्ट क्वेश्चन हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने इसका पेपर नहीं दिया है और वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग को बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते थे दोस्तों। तो